अस्सलामुअलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन बाद हम्द वस्सलाति फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम दोस्तान अज़ीज़, अल्लाह जल्ल मजदूहू का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने जुमातुल मुबारक की खूबसूरत घड़ियाँ नसीब फरमाई और आज के दिन में इबादत के लिए अपने घर में आने की सादत अता फरमाई। दोस्तान ज़ी वकार, तो इस माह मुक़द्दस जिसका आगाज़ हुआ है इसे रबीउल सानी कहकर सैयदना गौसुल वरा सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स मुबारक की तकरीब बात के साथ मौसूम किया जाता है और आपका ज़िक्र खैर भी इसमें होता है। तो एक बात काबिल गौर है, यहाँ सुन लीजिए और याद भी रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने वली बनाने हों और अल्लाह ने अपने यार चुनने हों तो वो तेरे और मेरे से नहीं पूछता है। अल्लाह करीम अपनी मर्ज़ी से अपने यार बनाने में इख्तियार रखता है। वो किसी से पूछ कर अपना दोस्त नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह करीम अपने दोस्तों के लिए खुद फैसला करने वाला है। तो ये इख्तियार अल्लाह का है। कई कुछ लोगों को इस बात पे भी बड़ा एतराज़ होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली हैं, कैसे क्या कर दिया उन्होंने, कमाल हो गया। तो ये मालिक से पूछे जिसने खुद कहा है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में किन्हें पसंद किया जाता है, तो कुरान में खुद उसने इरशाद फरमाया अल्लाह करीम हमेशा किरदार वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन मास्साबिरीन। ये जितना भी है कि वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, माफ़ कर देने वालों के साथ है, गुस्सा पी जाने वालों को पसंद करता है। वल काज़िमीन अल गैज़, उसने बश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों को नहीं पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं करता और लानत भेजता है झूठों पर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो वहाँ किरदार की बात हुई है। हम चूँकि बने हैं मुसलमान, तो इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब जिन्होंने ये समझ लिया है कि इस्लाम का मतलब पीस है, इस्लाम का मतलब अमन है, उन्होंने इस्लाम के लफ्ज़ को जाना ही नहीं है। इस्लाम का मतलब जहाँ पे पीस है, तो ये पीस इस्लाम का मतलब नहीं है। इस्लाम का मतलब है अल्लाह के अहकामात को कुल्लियतन तस्लीम कर लेना। किसे मान लेना? बोलिए, थोड़ा ऊंची बोले सारे। किसे? अल्लाह के। इस्लाम नाम है खुदा के सामने झुक जाने का, उसके हर हुक्म के सामने सर झुका देने का। इस्लाम अमन का जो पीस का दर्स देते हैं, इस्लाम पीस का निज़ाम नहीं है। इस्लाम है अल्लाह की मान लेने का निज़ाम। अल्लाह के हक में जो बात हमारे लिए अल्लाह ने हमारे लिए लिखी है उसे मान लेना मिन्नवन, ये इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह की मानने का नाम है। और जो अकड़ जाए और अल्लाह की मानने ही ना, अब वो खुद फैसला करे वो इस्लाम पर है या उसने कोई अपना रास्ता बना लिया। तो किसने कहा कि ये पीस का जो निज़ाम है वो है? नहीं, अल्लाह के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं और अल्लाह की मानना इस्लाम कहलाता है। और अल्लाह की मान कर उस पर अमल करना ये मुसलमानों के लिए है। मुसलमान है ही वो जो अल्लाह के सामने सर झुकाए और सिर्फ अल्लाह की तस्लीम करे, अल्लाह की ही माने। अब इस्लाम की बात समझ आइए कि इस्लाम है क्या। अब आगे चलिए, रही बात इस्लाम कबूल कर लेने के बाद, अगर किसी के दिमाग में ये फरसूदा बात बैठा दी गई है इस्लाम के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, आप सुकून ही सुकून में हैं, तो ये बात आप दिमाग से निकाल लें। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद या मुसलमान हो जाने के बाद हमारी ज़िंदगी में रेस्ट नाम की कोई शय नहीं है। रेस्ट नाम की, बोलिए, आराम नाम की कोई शय ही नहीं है। अगर किसी के दिल में ये बात बैठ गई है कि मैंने तो कलमा पढ़ लिया तो मुझे सुकून ही सुकून है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान की ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो। नहीं लिखा। मुसलमान की ज़िंदगी में आराम नाम की शय कोई नहीं है, क्योंकि उसने माननी किसकी है? थोड़ा ऊंची बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए। अपनी मर्जी, उसमें जो अपनी मर्जी भी शामिल करे और कहे कि अल्लाह की मान रहा हूं, वो मुसलमान नहीं है। उसकी अपनी मर्जी खत्म होगी। अब मी आए अनेर आए,
आंधी आए तूफान आए, सेहत हो बीमारी हो, पांचों वक्त की नमाज पढ़नी है, दैट इज फाइनल। पांचों वक्त की नमाज, थोड़ा ऊंची बोलिए, ये पक्की बात है, आप छोड़ नहीं सकते, हर हाल में आपने पढ़नी। तो रेस्ट कहां गया? आज मर्जी थी कि सुबह 9 बजे तक सोऊंगा, लेकिन फजर की अजान हुई तो फौरन उठना पड़ा कि फजर की नमाज अदा करनी जा रही। तो फजर की नमाज का ऑर्डर देने वाला कौन है? जिसकी हम मान रहे हैं और मानने वाले मुसलमान कहला रहे हैं। सच बोलना ही बोलना है, क्योंकि ऑर्डर दिया कि सच बोलना है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि सच बोलो। पूरा तोलना ही तोलना है, चाहे जो मर्जी को टिल लगा ले, अपनी जिंदगी की एंड कर दे, उसकी जिंदगी में आराम नाम की शय कोई नहीं है और ना ही जाती मर्जी नाम की कोई शय है। और जिसके ज़हन में ये बात बैठा दी गई है, बस मुसलमान हो गए, तेरे सारे रास्ते क्लियर और साफ हो गए, पहले वो मुझे बताए वो मुसलमान है किन बातों पर। जिन बातों पर मुसलमान होना है उनमें से तो एक भी नहीं पाई हमने। और जहां पाकिस्तानी मुसलमानों की बात है, हम जैसों की, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा इस्लाम क्या है? जो मैं चाहूं, जो आप चाहें, जो आपकी मर्जी का हो, जो मेरी मर्जी का हो, बस वही इस्लाम है। लेकिन कुरान और अल्लाह की निगाह में इस्लाम वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद का है। जहां उसने कहा है झुकना है वहां झुकना है, जहां रोका है वहां रुकना है। ये सारे मामलात जितने आप देख रहे हैं, उसकी तस्लीम कर लेने का नाम ही मुसलमान होना है। और इस दावा ईमान और इस्लाम के बाद फिर बंदा अगला कदम उठाता है। अब चलिए नमाज का, तो नमाज क्या है? नमाज 7 साल से 10 साल के बच्चे का वो एक कोर्स है। नमाज 7 साल से 10 साल के बच्चे का कोर्स था। उस 7 साल के 10 साल के बच्चे के कोर्स में क्या था कि पहले जुबान से कहो कि नमाजी बन जा। अगर वो नहीं मानता और उम्र 10 साल की हो गई, अब क्या हुक्म है? अब मार कर उसको कहे कि नमाज अदा कर ले। उम्र क्या है? 60 से, बस यहां तक नमाजी होना है। 60 से 10 साल तक आदत पक्की हो गई। और जो आज तक नमाजी नहीं बना, वो सोच ले वो कर क्या रहा है। नमाजी का काम तो 5 और 7 और 10 साल के अंदर अंदर निपटा देने का था कि पक्का नमाजी, इन 3 सालों के प्रोसीजर में तूने बन जाना है और तू नमाजी नमाजी। अब 10 साल के बाद क्या करना है? 10 साल के बाद तेरे ऊपर और अहकामात लागू हो जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे? तूने सच की दावत भी देनी है, तबलीग भी करनी है, हक पर भी चलना है, रास्ता कमाई का बनाना है तो हलाल तरीकों के जरिए बनाना है, तालीम हासिल करनी है तो इज्जत पाने के लिए करनी है, अल्लाह की बारगाह में कुर्बत पाने के लिए करनी है। ये जो तेरा निजाम जिंदगी है ना, ये 7 और 10 साल के दरमियान नमाज पढ़ने के लिए था, पक्का होने के लिए। अब तू नमाजी पूरा बन चुका है, जो मर्जी हो जाए, नमाज अब तू नहीं छोड़ रहा। क्यों? कि तुझे 5 से 10 साल के इस टाइम में पक्का नमाजी बना दिया था। अब वक्त आया है थोड़ा इससे आगे चल। आगे क्या करना है? उखरिजत लिन्नास, लोगों की तरफ जा और क्या कहना है? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब वो काम कर जो नबियों ने किया, बुराई से रोकना शुरू कर दे, नेकी का हुक्म देना शुरू कर। हमारा तो अभी नमाजी भी नहीं बना है, तो हम इससे क्या तवक्को रखते हैं कि हम पाकिस्तानी मुसलमान जिस दिन 5 नमाजें पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले ना, उस दिन एक वहम हो जाता है कि मैं तो गौसियत के मकाम पे आ गया, मैं तो विलायत के आला दर्जे पे चला गया हूँ। मेरे भाई ये बात ज़हन नशीन करें, ये तो बचपन में 5 से 10 साल के बच्चों के लिए नमाज का वो वक्त था जिसे मार कर पढ़ाने का। अब तो वो वक्त है कि जब आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, आप मिन्नवान उसकी मानने लगे हैं। अगर एक नमाज का भी अमल आप अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं कर सके हैं, तो बताइए मुसलमान की और निशानी क्या है? सिर्फ इतना बता दे, मुसलमान की और निशानी क्या? मुसलमान की फाइनली बेसिक निशानी है नमाज पढ़ना। ये अलामत है मुसलमान होने की। अब इसके बाद क्या जिम्मेदारियां हैं? बोलिए, इसके बाद क्या जिम्मेदारियां आती हैं? नमाज पढ़ लेने के बाद अगली जिम्मेदारी आती है मेरे घर वालों की, फिर आती है मेरे पड़ोसियों की, फिर आती है मेरी बरादरी की, फिर आती है मेरे वतन की, फिर आती है मेरी कौम की। मिन हैसुल कौम, इसकी जानिब सोचना और जिसकी जानिब तवक्को रखनी है, वो है मुसलमान होना कि खुद भी बचूंगा और बाकियों को भी बचाऊंगा। क्योंकि इस्लाम नाम है अल्लाह की बारगाह में उसकी हर बात मान लेने का। मैंने तो पूरे तरीके से सुना ही नहीं है। अब आगे चलिए, जिस 5 रुकन वाले हमने इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज किया है, अगर नमाज आप पढ़ें, इससे शराबी का क्या नुकसान है? बोलिए ना, शराबी का क्या नुकसान? अगर आप नमाज पढ़ें, इससे जानी को क्या फर्क पड़ता है?
आप नमाज पढ़ें, इससे रोजादार आप रोजा रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, हज करें, बताइए इससे सूद लेने पर क्या फर्क पड़ता है? क्या तकलीफ है उसको? आप चाहे सारा दिन नमाज पढ़ते रहे, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप कब उनके लिए तकलीफ की वजह बनेंगे? जब आपकी जुबान उनको बुराई से रोकेगी, जब आपकी जुबान उनको कहेगी कि नेकी की तरफ आइए, ये काम बुरे हैं, तब आप पे इल्जाम भी लगेंगे, ताने भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। हमने महफिल मिलाद मनाना शुरू किया, सब लोग शामिल हुए, जुलूस भी निकाले, झंडे भी लगाए, हमने कुलखानी शुरू की, सबने देखा, कुलखानी में साले सवाब किया, खाना तकसीम किया। बड़े लोगों को ये बात समझ नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उन्हें अब ये सारी बातें समझ आने लगी। कैसे? ये 31 अक्टूबर को जो सऊदी अरब रियाज में हुआ है, वो तमाशा आपने देखा है? नहीं देखा तो अब आप नेट से निकाल कर देखिएगा। वो हालोवीन के नाम से उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम किया। ये हालोवीन की रस्म कौन सी कुरान और हदीस से साबित है? बताइए ना। सहाबा के दौर में हुआ, ये था क्या? वैसे ये अमेरिका के अंदर एक रस्म है कि साल के बाद जब 31 अक्टूबर आता है तो वो ये कहते हैं कि हमारे नेक लोगों की रूहें और बुरे लोगों की रूहें वापस बस्तियों की तरफ आती हैं, उन्हें नरमी मिल जाती है, जहां वो होती हैं वहां से उन्हें वापस आते हैं और वो आकर हमारे माल, खेत और फसलें उजाड़ देते हैं। तो उनकी खुशी के लिए अपने चेहरों को भूत के शक्ल शुबात में बनाकर उनका रात भर इस्तिकबाल करते हैं। इस पर किसी एक मुल्ला ने भी बात नहीं की, किसी एक कौन से वाले, लाल रुमाल वाले, किसी लाल रुमाल वाले एक मौलवी को भी जरूरत नहीं हुई। क्यों? उनकी आकाओं ने जो किया है। सऊदी अरब का दीन जो है ना, फिर सऊदी अरब का दीन तो नाफिज होना चाहिए। चले नेक्स्ट 31 अक्टूबर आप भी शुरू कर दें। हमारा मिलाद का झंडा तकलीफ दे रहा है और वो जो ईसाइयों की रस्म अदा हो रही उस पर एक लफ्ज नहीं बोला। क्यों? हमारे रियाल बंद हो जाएंगे, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इससे खुले लफ्जों में मैं क्या कहूं? अकल पर मातम ही कर सकता हूं, जालत पर अफसोस ही कर सकता हूं। मेरे नबी ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा कयामत के दिन उसी कौम से उठाया जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फमिनहुम, उन्हां विचों होएगा फहुवा मिन, जेड़ा उस राह ते चलेगा। अब आप अंदाजा लगाइए, ये वो दौर है रियाद, जिस शहर को हम अपने लिए इस्लाम का किला और मक्का और काबा का इस्लाम चाहिए, यहां बातें होने लगी हैं। तो बताइए ना, फिर हालोवीन मनाया करें 31 अक्टूबर को। हमारे तो मिलाद के झंडों पे इतराज और ना तो पढ़नों पे इतराज, लंगर की देगों और चावलों पे इतराज है। बताइए ना उस रात क्या हुआ? आप जरा नेट पे खोल के सर्च करके देखिएगा कि हालोवीन क्यों किया गया सऊदी अरब में। वो शक्लें बनाकर वही चोगे पहने हुए इस्तिकबाल हो रहा है जी, रूहें आ रही हैं। किसकी पैरवी में? अपने आकाओं की पैरवी में, जिन्हें ईसाई कहा गया। वो तो ईसाइयों के रास्ते पे चल निकले हैं। तो जिन्हें हमने कहा था कि दीन हमने तो मक्के वाला लेना है, अब बचेगा कैसे? इस रास्ते से चाटेगा कैसे? अब यहां मुल्ला खामोश है। फतवे के लिए सिर्फ मिलाद की महफिल मिली थी, फतवे के लिए सिर्फ मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मिला था, फतवे के लिए झंडे मिले थे, बस बाकी सारा खत्म। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, वो रूहें वो अपनी एक रस्म अदा करते हैं, वो मनाते रहे। ईसाइयों का त्यौहार है और हमारे लिए सेलिब्रेशन यहां पे मना कर दी गई है कि आप मिलाद का केक नहीं काट सकते। वजह, आप मिलाद के लिए झंडे नहीं लगा सकते। वजह क्या जी? साहबा ने नहीं मनाया। तो ये हालोवीन किस साहबा ने मनाया था? माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। पेड़ करके भूत बन के इस्तिकबाल हो रहे हैं। वो पेठों को बनाकर ना, बड़े बड़े पेठे लेकर उनके अंदर सुराख करते हैं। ये जो वो ईसाई करते हैं, उनके अंदर सुराख करके अंदर मोमबत्तियां रख देते। क्या जी? रूहें आकर देखेंगी, पीछे म्यूजिक लगा हुआ डराने वाला, पीछे वो डराना म्यूजिक चल रहा है, आगे सारी एक्टिंग हो रही, और ये वो दिन मनाया जा रहा है कि रूहें देखकर हमें शक्लें हमारी देखकर डर के भाग जाएंगी और हमारी फसलों को, जानवरों को और हमारे घर वालों को नुकसान। ऐसे किस्म के नजरियात हैं। हम किसके मुसलमान हैं? हम अपने अल्लाह के मानने वाले मुसलमान। इस पर हुक्म नाफिज होगा तो किसका होगा? बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए ना सारे। इस वजूद पर सिर्फ अल्लाह का हुक्म नाफिज होगा और यही अल्लाह का जो हुक्म है, इसे मानने वाला मुसलमान है। मुसलमान की तारीफ, इस्लाम की तारीफ अमन नहीं है। सलामती का मतलब एक जुज है, लेकिन मुसलमान का जो मफहूम और माना कुरान में कहा गया है, मुसलमान की तारीफ यह है अल्लाह की मानने वाला, अपनी मर्जी से हटकर अल्लाह की बात के पीछे लगने वाला, खुदा की हर बात के ऊपर अमल करने वाला, अल्लाह के हुक्म को ताबे चलने वाला मुसलमान है ही वो जो सिर्फ अल्लाह की मानने वाला। किसकी मानने वाला? बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए। शराब से रुकने का किसने हुक्म दिया?
बचने वाला मुसलमान। जना से रुकने का किसने हुक्म दिया? हम अल्लाह की बांध रहे हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं। और जिस इस्लाम की हम बात कर रहे हैं वो इस्लाम जिसे हमने अमन का दीन कहा था, वो अपनों के लिए बात हुई थी। मुसलमान वो है जो अपनों के साथ। आपको किसने कह दिया जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा हम उसके साथ होंगे? क्योंकि कुरान कह रहा है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और तकवा के कामों में तावन करो, बुराई और दुश्मनी के कामों में मत तावन करो। खुद कुरान मना कर रहा है। और हमने क्या रास्ता इख्तियार किया है? हमने रास्ता वही इख्तियार किया है जो इस्लाम और अल्लाह के अहकामात के खिलाफ है, उसी रास्ते पर चल निकले हैं। अच्छा, एक सवाल करने को दिल करता है, जब तक हम किरदार वाले थे तब रूम और ईरान नाम से डरता कांपता था। आज पावर ज्यादा, माल ज्यादा, तादाद में भी ज्यादा। आज एक बार वाशिंगटन से ऐलान हो जाए ये सारे कान झुका जाते। क्यों? आकाओं ने हमें कहा है, हमने उनकी बात माननी, पैरवी करनी, वो हमारे आका हो गए ना। जब तक मुसलमान किरदार पर और अल्लाह की मानने पर कायम थे, एक शख्स आकर पूछता है कि आपके खलीफा कहां मिलेंगे? तो जवाब मिलता है सीधा जा, आगे मैदान आएगा, जो मिट्टी का तकिया बनाकर लेटा हो वो हमारा खलीफा होगा। तब जब किरदार था, तब मुसलमान के अंदर जात में किरदार था। आज किरदार नहीं है, बस माल कमाओ, अपना वक्त गुजारो और बस जो मिल रहा है समेटो और चले जाओ। मुसलमान किरदार से है, मुसलमान किरदार के बगैर नहीं है। अगर किसी ने इस बात के ऊपर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है कि मैं मालो दौलत इकट्ठा करूं और दुनिया ले जाऊं, तो खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, इस दुनिया को मेरे नबी ने पसंद ही नहीं किया, इस दुनिया को मेरे महबूब ने पसंद ही नहीं किया। दुनिया कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी वाली चीजों में आई ही नहीं है। आका करीम एक मुकाम से गुजर रहे हैं, देखा कुछ कुत्ते मुर्दार को लगे हुए हैं, बकरी का जिस्म मुर्दा पड़ा है और कुत्ते खा रहे हैं। आका करीम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया जो साथ चल रहे थे, कहा तुम में से कोई है जो पसंद करे इसमें से गोश्त काटे, घर ले जाके साफ करके पका के खाए? तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ खड़ा होना और देखना पसंद नहीं हो रहा, तो हम पकाएं और खाएंगे कैसे? तो मेरे करीम आका ने फरमाया दुनिया की मिसाल इस मुर्दार की मानिंद है और इसको तलब करने वालों के हाल इन कुत्तों की मानिंद है। दुनिया तलब करने के लिए कहा है, लेकिन दुनिया का होने के लिए नहीं कहा है। माल की दुआ करने के लिए कहा, रिस्क में बरकत की दुआ के लिए कहा, पर रिस्क का हो जाने के लिए नहीं कहा। आपकी सारी जिंदगी का मतमा नजर ही दौलत और पैसे ही हो जाए, ये नहीं मांगा। माल मांगा है। साहबे किराम भी बड़े मालदार। साहबे किराम में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के माल के बारे में यहां तक है कि उनके छेड़े और हथौड़ों से सोना तोड़ते थे। और सैयद उस्मान गनी 800 का लश्कर तैयार फरमा के दे रहे, मालदार हैं, गनी हैं, और मक्का वाले आपके मकरूज हैं। माल उन्होंने भी मांगा, लेकिन माल को दिल में जगह नहीं दी है। दिल में हमेशा अल्लाह के कामात को ही माना, हक में अल्लाह को ही मानना है, दौलत को अपना खुदा नहीं बनाया। तो अर्ज कर रहा हूं, यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो किरदार की बात की है, हमें सिंपली वो किरदार पैदा करना है। वो किरदार कब आएगा? जब नमाजी 10 साल तक हम अपने बच्चों को पूरा नमाजी बना लेंगे, उसके बाद उनकी किरदार की वो तामीर होगी जिस किरदार के अंदर हाकमियत सिर्फ अल्लाह की होगी। दुनिया में कोई डराने वाला आए तब भी खुदा के होंगे, दुनिया में कोई इज्जत देने वाला आए तब भी खुदा के होंगे, दुनिया में कोई माल पेश करेगा तब भी अल्लाह को मानेंगे कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, बाकी जो मर्जी होता रहे वो होता रहे। हम किसी की जानिब तवज्जो करने वाले नहीं है, हम सिर्फ एक अल्लाह की मानने वाले। जब तक ये राब्ता जुड़ता रहेगा तल्लक अल्लाह की जात के साथ अपनी औलाद का बनाते रहेंगे किरदार। और बनाना किसने है? हम माँ बाप ने, हमारे मुसलमानों की सोसाइटी ने। अब होता हमारे यहाँ क्या होता है उसको आप सबसे बेहतर मुझसे ज्यादा जानते हैं। 24 घंटे इसी फील्ड में रहते हैं, हमारा बच्चों की जानिब तवज्जो ही नहीं है कि बच्चे हमारे कल को क्या करें। बस एक फिक्र लगी है मेरे बच्चे करोड़पति हो जाए, और माओ को एक फिक्र लगी है मेरे बच्चे 1000 साल जिए, बस इनकी उम्र लंबी हो, इन्हें कुछ ना हो, तकलीफ भी ना हो। पता है हमें क्या रिश्ता पसंद है, रास्ता पसंद है? सूफिया वाला, सूफी होना पसंद है। मैं सूफिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं, लेकिन हम पसंद बाई तबीयत जो है हमारी माएं पसंद करती है, बस मेरे बच्चे का खून ना निकले, खबरदार जो मेरे बच्चे को गाली ना दे, मेरे बच्चे को थप्पड़ ना मारे। क्यों? वजह ये सूफी बन जाए, सूफिया के लिए सब कुछ ठीक है,
जो नेकी करता है करे, जो नहीं करता ना करे। तो मेरे भाई अगर सारे ही सूफी बन गए तो बुराइयां खत्म किसने करनी? सारे ही मुसल्ले और तस्बीहां लेकर बैठ जाएंगे तो बताएं अपनी बच्चियों की इज्जतों के लिए कब आवाज उठाएंगे, अपने कारोबार के लिए कब खड़े होंगे, अपने रोजगार के लिए कब? सारे मुसल्ले डाल के बैठ जाते हैं। कौम लूत के साथ क्या हुआ था, कभी इसका भी जिक्र पढ़ लिया करें। कौम लूत के साथ जब अल्लाह ने ऑर्डर पास किया था ना कि अब कौम लूत को उजाड़ दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, तो फरिश्ते उतरे थे। फलम्मा जा आला लूतिल मुरसलून, जब अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था कौम लूत की जानिब, तो क्या हुआ था मालूम है? हजरत इब्राहिम से सामना हुआ, इतना लश्कर फरिश्तों का देखा तो देख कर कहे ये हालात अच्छे नहीं लग रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये हालात अच्छे नहीं लग रहे। पूछा हाँ भी कैसे आना हुआ? फरिश्तों ने कहा बस ऑर्डर निकल चुका। किस लिए ऑर्डर निकला है? कौम लूत नहीं बचेगी, कोई वापसी का चांस है? कहा कोई वापसी का चांस नहीं। अल्लाह ने इरादा कर लिया, कोई वापसी का चांस नहीं है, कोई बचत का रास्ता? तो जवाब आया सिर्फ लूत बचेंगे, बस हजरत लूत ही बचाए जा सकते, बस। बाकी उनमें तो तस्बीहां पढ़ने वाले भी हैं, मुसल्ला बिछा के बैठने वाले भी हैं, उनका जिक्र करने वाले भी हैं। कहा उनके लिए अल्लाह ने सख्त ऑर्डर दिया है, पहले पत्थर मारनी उन्हें, पहले पत्थर, थोड़ा ऊंची बोलिए, ये याद हो जाए ना बात, पहले पत्थर मारने। क्यों उन्हें क्यों मारने हैं? कहा उन्होंने अपने मुसल्ले और तस्बीह का सोचा था, उन्होंने नेकी की हुक्म और दावत नहीं दिया था, अल्लाह को उन पे गुस्सा ही बढ़ा है। अल्लाह ने कहा पहले उन्हें उजाड़ो जिन्हें मेरे राह में जुबान खोलने की भी तौफीक नहीं थी। बोलिए जरा, ये किरदार कब अदा करना है, ये वक्त कब करना है? पहले खुद का 1.5 गज के जिस्म को मुसलमान बनाना है, फिर अपनी औलाद का, फिर बरादरी और फिर कबीले का। ये वक्त कब करेंगे अपनी जिंदगियों में? हम तो अभी पूरे नमाजी नहीं बने हैं। बताइए ना, ये किरदार किस दिन अदा करना है? हजरत खालिद बिन वलीद से एक शख्स मिलने आया, उसने आकर पूछा खालिद बिन वलीद मुझे वो तलवार दिखाइए जो आसमान से उतरी है और आप हर गज़वे में लेकर जाते हैं और फतह याब होते हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा, वो तलवार दिखाइए जो तलवार आसमान से आपको मिली है और आप हर गज़वे में लेकर जाते हैं और फतह याब होते हैं। हजरत खालिद ने जवाब में मुस्कुरा के इरशाद फरमाया मैं तो एक जंग में 8-8, 9-9 तलवारें तोड़ देता हूं, तुम्हें कौन सी तलवार दिखाऊं? एक जंग में 8 और 9 तलवारें तोड़ देता हूं। और मुसलमानों की फतवात का जब सिलसिला शुरू हुआ, एक जुमा फतह के साथ अदा करते, अगला जुमा फतह की कोशिश में लगे रहते, ठीक उससे अगला जुमा यानी 15 दिनों में जब भी जुमा अगला अदा करना होता, शहर फतह करके जुमा अदा करता। वो कहता है मुझे वो तलवार दिखाइए जो कभी ज़ेर नहीं हुई है, इसने हमें हमेशा इस्लाम को फतह दी है, वो तलवार कौन सी है? आपने मुस्कुरा कर कहा 8-9 तलवारें एक जंग में तोड़ता हूं, हाँ वो तलवार जो आसमान से उतरी है वो है कौन सी? वो उस तलवार का नाम है इस्लाम, जो अल्लाह ने आसमान से उतारी। मैं उसकी मानता हूं, किसी और की मानता ही नहीं, मैं उसी के ताबे चलता हूं। यही तलवार है सबसे बड़ी जो मेरे हाथ में, और मैं मुजाहिद हूं, अल्लाह की मानने वाला हूं, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला। तो दोस्तान अजीज, नमाज का कोर्स था 7 साल से 10 साल तक पक्का नमाजी बनने का। अब कोर्स उससे अगला आ गया जो हमने हक अदा करना है। अब कोई शख्स ये कहे मैं तो 50 साल का हो गया, मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, तो भाई आज से शुरू कर ले। तुम्हें रोका किसने है? किसने मना किया? आज फैसला कर ले कि मैं शुरू करूंगा अपने घर से, अपनी औलाद से। पहले उन्हें इस्लाम की तरफ लेके आऊंगा जहां सिर्फ अल्लाह की मानने वाले हूं। अब हमारा क्या हाल है? बेटी का निकाह कर दिया, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, शराबी मत्थे लग गया बेटी के, जानी मत्थे लग गया, निकाह जानी से हो गया, शराबी से पता ना चला, बाद में पता चला कि ये तो गैर औरतों के चक्कर में है। इतनी देर में 2 बच्चे हो गए, ये तो शराब पीने वाला है, इतनी देर में 2 बच्चे हो गए, मालूम नहीं चल सका, पता नहीं चल सका। अब हम बच्ची को क्या तबलीग कर रहे हैं, क्या नसीहत कर रहे हैं, क्या कमाल नसीहत है। बेटा तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, बेटा तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी, इसी के साथ ही रहे, यहां गिरी पड़ी रहे। क्या यही इस्लाम ने कहा है? गैरत ईमानी तो बोलना। अगर ये इंसान का बच्चा बनकर अल्लाह के अहकामात माने तो बेटा इसकी ताबेदारी करना और बीवी बन के रहना। अगर ये अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, जना करता है, शराब पीता है, तो इसके मुंह पे मार खुला और निकल के आ जा, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर जिंदगी अता कर देगा। और वो माँ क्या करती है? सुनिए, आदत पड़ गई है ना हमारी बच्चे को तबलीग कर करके, सिखा सिखा के, शौहर की इताअत, शौहर की फरमाबरदारी। शौहर की फरमाबरदारी बाद में है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी पहले है।
और ये कह के माँ बाप डरा रहे होते हैं बेटा तलाक हो जाएगी, तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा, तुम्हें माशरे में इज्जत नहीं मिलेगी। और वो बच्चे जिनके लिए वो उसका मारना भी बर्दाश्त कर रही है, शराब पीना भी बर्दाश्त कर रही है, वो ज़ना कर रहा है वो भी बर्दाश्त कर रही है, बैठी है बच्चों के लिए। वही बच्चे जब जवान होते हैं तो पहला सवाल ये करते हैं जब उन्हें शऊर आता है, अम्मा तुम्हें पता था हमारे बाप का कि ये ऐसा बदबख्त है, इसे अल्लाह का भी हया नहीं है, तो तूने इसे छोड़ा क्यों नहीं है? बच्चे भी माँ को छोड़ देते हैं कि ये भी बाप जैसी है, जब इसने छोड़ा नहीं है तो बाप के काम में तो ये हिस्सेदार थी ना। फिर औलाद में से औलाद भी इज्जत करती, बोलिए जरा, किरदार तो सामने आ गया ना। और जिन माओ ने कहा पुत्र सुनो, मैंने खुदा की नाफरमानी पे तुम्हारे बाप को छोड़ दिया था, तुम क्या चीज हो, तुम भी कल खुदा की नाफरमानी करते नजर आए तो तुमसे भी किनारा कर लूंगी, पर मैं अल्लाह की नाफरमानी करने वाली नहीं हूं। हमें इस्लाम का मतलब ही कुछ और समझाया गया, बस सवाब का दीन है, सवाब इकट्ठा करो, इसी सवाब के साथ जन्नत मिल जाएगी। सवाब तो कौम लूत ने भी बड़ा जोड़ा था, फिर बचे क्यों नहीं? सवाब ने बचाया क्यों नहीं? सवाब से इनकारी नहीं हूं, लेकिन सवाब के साथ साथ दीन इस्लाम के उसूलों पर अमल करना भी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत नाफिज फरमाया। बात समझ नहीं आनी क्योंकि हमारा मजाज ही ऐसा नहीं। दोस्तान अजीज, जुर्रत और गैरत होनी चाहिए मजाज के अंदर। किस बुनियाद पर? इस्लाम की बुनियाद पर। किस उसूलों पर? अल्लाह के दिए उसूलों पर। किन कवानीन पर जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। बस इन्हीं कलिमात पे यहाँ पे ला के बात छोड़ रहा हूँ आज की गुफ्तगू को यहाँ। अगर अल्लाह की बारगाह में विलायत का दर्जा पाना है तो किरदार वलियों वाला होना चाहिए, उसके किरदार के लिए खड़े होना चाहिए, उसकी बात मानने वाला होना चाहिए, पूरे तोलने वाले होने चाहिए, सच बोलने वाले होने चाहिए, गैरत के साथ उसकी नाफरमानी में हिस्सा नहीं बढ़ना चाहिए। और जब शादी हो रही होती है, काम बड़ा नेकी का कर रहे होते हैं, जी निकाह करना है, दुआ करना शाह साहब निकाह मेरे बच्चे का हो जाए, और काम सारे अल्लाह के नाफरमानी के कर रहे होते हैं। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन सारे काम, सिवाय वो जो निकाह होता है और उसके बाद जो वलीमा होता है, उसके अलावा बाकी जितने भी शादी के मामलात हैं, आप देख के बताइए सारे के सारे किसकी नाफरमानी में हो रहे? और कोई पूछने वाला भी, कोई रोकने वाला भी। फिर हम मुसलमान कहाँ के? इस्लाम किस चीज का है? नाम किस चीज है? अगर कोई बात भी करता तो चल तू बड़ा आया मौलवी, तो बताइए फिर आप कौन है? चले वो तो मौलवी आया, आप कौन है? आपने भी तो कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मुझ पर इस्लाम नाफिज है। नाफिज कब हुआ? आपने सिर्फ नमाज को इस्लाम समझ लिया। वो तो 10 साल तक का कोर्स था जिसमें आप पक्के नमाजी हो चुके हैं। अब तो उससे अगला मरला शुरू हो गए। किरदार की बात कर रहा है कुरान पाक। बचपन में किरदार की बात ही नहीं की है, बचपन में तो मारकर कहने के लिए कहा, अब किरदार की बात कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर मौत आ जाएगी और कब्र में जाके रख के आ जाएंगे, बाकी काम खत्म हो जाएगा। अब यही सारा सब। और रही बात नमाज की, तो जितना मजमा बैठा है नमाज भी पढ़नी नहीं आती। कोर्स किस उम्र के करने का था भला? हमने कहा था कि 5वीं पढ़कर आएगा तो 6ठी में दाखिला मिलेगा, मैट्रिक करके आएगा तो फर्स्ट ईयर में बैठाएंगे। तो वो जो 5 से 7 से 10 साल का कोर्स था वो तो हमने किया ही नहीं नमाजी पढ़ने वाला। और अब हम 40 सालों को कह रहे हैं, वालों को कह रहे हैं यार नमाज पढ़ा कर। अब वक्त है ये कहने का तो नमाज पढ़ा कर। अब तो गया, उसके दरमियान में इस्लाम तो खत्म हो गया, उसके 40 साल बर्बाद हो गए। अब माफी मांगे झगड़े, तो जो 40 साल गवा चुका है वो कहां गए? और नमाज पढ़ने का तरीका क्या है जरा पूछ ले, किसी से नहीं बता सकेगा। कितनी आवाज होनी चाहिए नमाज पढ़ते हुए? सुनिए, कम अज कम कानों तक आपकी आवाज कानों तक आए। आप नमाज पढ़ रहे हो तो कानों तक क्या आए? आपकी आवाज कानों तक आए। और हमारा नमाज का तरीका कर क्या है? ये हाथ बन्ने हुए, ये नमाज पढ़ रहे हैं। भाई नींद पूरी करने आए तो बेड पे लेट जाते हैं। अब नमाज पढ़, दूसरा तरीका कर क्या है? मुंह बंद है, जुबान हिल रही, ये नमाज हो रही। नमाज पढ़ने का तरीका यह कि आपके लफ्ज जब होंठों से अदा हों तो इतनी विस्परिंग हो, इतनी आवाज निकले कि जो आपके कानों की समाज से टकराए। अब सुने जरा, आवाज आ रही नहीं? आप तक आवाज माइक के जरिए पहुंची ना, तो ये मेरे कानों तक भी आ रही। इससे होगा क्या? इससे नमाज में आपकी तवज्जो हटेगी नहीं, आपकी तवज्जो नमाज में जुड़ी रहेगी, ख्यालात नहीं आएंगे क्योंकि आपका लफ्जों पर गौर होगा। और अगर आप मुराकबे में चले गए हाथ बांध कर, तो फिर कहां चले जाएंगे? बाजार में सौदा ले रहे होंगे, वहीं खड़े होंगे,
तरीकाकार नमाज का सारी ज़िंदगी यही नहीं सीख सके हैं। फिर कहते हैं कोई नमाज दी भी गल करया करो, तो नमाज दी गल ही कर रहे हैं, सीखना आया नहीं है। ये तो 5 साल से 60 साल का 10 साल का कोर्स था। इन्हीं अल्फाज पर, इस मुगालते पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। जो मुगालता ज़हनों में बैठाया गया है वो यही बैठाया गया है भी जो हमारे आका कहेंगे हम उसकी मानेंगे। नहीं मेरे भाई, जो अल्लाह कहेगा सिर्फ उसी की मानेंगे, और अल्लाह की मानने वाला ही मुसलमान होता है, और वही मुसलमान कहलाएगा जिस पर अल्लाह के अहकामात नाफिज होंगे। अल्लाह करीम हमें पहले और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।